आपने अता तारड़ जो मैंने करना था अंदर कर चुका हूँ। तारड़ की हाथापाई हुई और बात थप्पड़ों तक पहुंच गई या एक दूसरे पर तशद्दुद तक, तो हुआ कैसा और किसने एक दूसरे को मारा, ये है क्या? जी देखिए, आपने ऊपर से कवर किया होगा, हम पहले खड़े थे अपने डाइस के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम गए स्पीकर डाइस के सामने, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपोजिशन का हमारा राइट है। तो जब हम उधर खड़े हुए थे, इनके मेंबरान आगे आए, उन्होंने वहाँ से वो ऐसे नारे लगा रहे थे जो अखलाक के दायरे से नीचे थे, गालियाँ दे रहे थे, गैर पार्लिमानी अल्फाज के वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो जी देखिए, जब आप हमें गालियाँ देंगे, ये तो नारे लगाना तो अपोजिशन का काम है, प्रोटेस्ट करना तो अपोजिशन का काम है, इनको तो चाहिए था कि अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते। तो जब ये उठ के आए हमारे पीछे, इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हाँ हमें धक्के दे रहे थे। तो क्या आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इनको प्यार देंगे? इसी तरह चपेड़े पड़ते रहेंगे। साजी वो होती है कि जिसमें आप सबको अनबोर्ड लेते हैं। जब अपोजिशन को पता नहीं है, इनके अपने मेंबरान को भी नहीं था पता, मीडिया के ऊपर 2 टिकर चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को अनबोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, एक अदालत की तरफ जाना और दूसरा सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। तारिक फजल चौधरी जो है वो आपके सामने खड़े थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजन एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई। उस वक्त जो मनाजिर थे हम लोग वहाँ पे प्रेस गैलरी से देख रहे थे, तो पार्लियामान का ये उस वक्त, क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ से फुटेजेस नहीं बन सकती। हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो नाज़रीन के साथ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल बनी। आप लोगों ने देखा कि हम अपने बेंचेस के ऊपर खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पार्टी ने फैसला किया, पोजीशन लीडर ने, कि हमने प्रोटेस्ट करना है स्पीकर के डाइस के सामने, तो हम जब उधर खड़े हुए तो हुकूमती अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियाँ दे रहे थे। तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ेगी। आप तो पसीने से शराबो हैं, गुस्से में हैं। तारड़ के और आपके दरमियान जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और हाथापाई भी शायद हुई है, तो वो क्या मामला, उन्होंने क्या बात की? देखे, हम जो नारे लगा रहे थे आपके सामने थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी के जो हमारे स्लोगन है वो लगा रहे थे, लेकिन वो मैं नहीं रिपीट कर सकता कि वो कौन से नारे इधर लगा रहे थे। तो जब वो नारे लगा रहे थे फिर उन्होंने दिखे दिए, तो फिर जो उसका रिएक्शन भी आता है। आपसे 2 मिनट से चाहिए, ये बताएं जो पीटीआई का पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर आर्मी चीफ के टेन्योर में 2 साल की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी की बात हुई थी, वो क्या बात हुई थी इजलास से पहले? जी देखिए, हम बैठे हुए थे इजलास में, तो मीडिया के ऊपर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके ऊपर जो कानूनी नुक्ते थे उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला है वो क्या कहता है, आईन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। तो उन्होंने वो कानूनी पहलू जो थे उनके ऊपर बात की और हमने यही डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर और हमारे चेयरमैन, वो अपोजिशन लीडर ने पॉलिटिकल इसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी और प्लस चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर लीगल पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने क्या तय किया था उस पार्टी के इजलास में कि क्या इस आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालफत करनी है या नहीं, क्या हदायत थी? जी देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इन चीज़ों का ना पता था। अच्छा, हमें बिल्कुल नहीं, बैरिस्टर गौहर ने भी आपको नहीं बताया? जी देखिए, उस टाइम तो सिर्फ हम जजेस की तादाद के हवाले से ही डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आर्मी चीफ के वाले बैरिस्टर गौहर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी पार्टी को या नहीं दी? जी देखिए, मैं जो चीज डिस्कस हुई मैंने आपके सामने वो बता दी। हमने सिर्फ लीगल पॉइंट्स, वो भी ये नहीं हुआ था कि मुखालफत करनी है आर्मी एक्ट में तरमीम की, ये नहीं तय हुआ था कि मुखालफत करनी है? जी देखिए, उनके साथ डिस्कस ही नहीं हुआ। नहीं, आपने कहा बैरिस्टर गौहर ने एक्सप्लेन किया है, वो कब किया, जब फैसला क्या हुआ? जी देखिए, जब मीडिया के ऊपर टिकर आना शुरू हो गए उसके बाद कि जी अगर ये एक्सटेंशन लाते हैं तो इसके कानूनी तो क्या तय हुआ? तो जी यही तय हुआ कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। नहीं, डिस्कस नहीं, क्या ये तय नहीं हुआ था कि इसकी मुखालफत करनी है? पीटीआई ने ये फैसला नहीं किया?
जी देखिए, जब हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई तो क्या हमें हिमायत में वोट देना था? कैसे पहले क्या पीटीआई ने मुखालफत की है या नहीं की, ये बता दें। जी देखिए, हम तो जिस तैयारी के साथ इस हुकूमत को हमने किसी चीज के ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया। अगर नहीं, लेकिन ये आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से बैरिस्टर गौर या पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारे साथ डिस्कस क्या हुआ था कि हम इसके ऊपर आपने कहा ना बैरिस्टर गौर ने आपसे डिस्कस किया। वो जी देखिए, उसके बाद जब टिकर आए उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया। क्या कमेंट जब किया? उनको पता ही नहीं था कि लेके क्या आ रहे थे, उसके क्या हम उसके ऊपर आप आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हक में? जी देखिए, एक्सटेंशन के हवाले से हमारा बड़ा ही वाज़ह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने इस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की आपकी पार्टी? तो हमने कौन सी हिमायत में वोट दिया? नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि कोई तय नहीं हुआ, तो क्यों आपकी पार्टी ने क्यों फैसला नहीं किया? ये सवाल तो आप हुकूमत से कह रहे हैं कि आप 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट अच्छा, पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी इस हवाले से? जी देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछे कि 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी आप क्यों ला रहे थे? 5 मिनट में भी था, लेकिन पीटीआई ने इसकी मुखालफत नहीं की, ये बात दुरुस्त है। तो हमने हिमायत कौन सी की इधर? अच्छा, मुखालफत भी नहीं की, हमायत भी नहीं की। जी देखिए, जब हमने एक्सटेंड किया हमने वोट नहीं दिया तो ये अच्छा, आपने abstain किया है माशाल्लाह। तो हमने कौन तो उनके साथ भी डील हुई है, बुशरा बीबी के साथ भी डील हुई है और कहा जा रहा है कि शाम कुरैशी भी आएंगे चंद दिनों में बाहर आने वाले हैं, वो भी डील के तहत बाहर आएंगे। जी इस हवाले से क्या देखिए, कहेंगे? जी देखिए, बुशरा, पहला सवाल मेरा आप लोगों से है, बुशरा बीबी के साथ कौन सा ओहदा था कि उनको जेल में रखा था? क्या वो खातून अव्वल थी सिर्फ इसलिए? क्या वो बेनिफिशरी थी सिस्टम का? नहीं। क्या कौन उसके ऊपर जो केस बनाए गए थे, इद्दत जैसा घटिया तरीन, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन केस था कि इद्दत जैसे केस में उनको जेल में रखा गया था। जी देखिए, बुशरा बीबी ने अपने हिस्से से बढ़ के कुर्बानी दी है। वो एक घरेलू खातून थी, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। बाकी बुशरा बीबी ये तो उनके हिस्से की जेल बनती नहीं थी जो वो गुजार के आई। डॉक्टर साहब, ये आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ कानून साजी से हटकर, ये मामला कब कैसे शुरू हुआ? जब आपकी और अता तारड़ की हाथापाई हुई और बात थप्पड़ों तक पहुंच गई या एक दूसरे पर तशद्दुद तक, तो हुआ कैसा और किसने एक दूसरे को मारा, ये है क्या? जी देखिए, आपने ऊपर से कवर किया होगा, हम पहले खड़े थे अपने डाइस के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम गए स्पीकर डाइस के सामने, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपोजिशन का हमारा राइट है। तो जब हम उधर खड़े हुए थे, इनके मेंबरान आगे आए, उन्होंने वहाँ से वो ऐसे नारे लगा रहे थे जो अखलाक के दायरे से नीचे थे, गालियाँ दे रहे थे, गैर पार्लिमानी अल्फाज के वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। जी देखिए, जब आप हमें गालियाँ देंगे, ये तो नारे लगाना तो अपोजिशन का काम है, प्रोटेस्ट करना तो अपोजिशन का काम है। इनको तो चाहिए था कि अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते। तो जब ये उठ के आए हमारे पीछे, इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हाँ, हमें धक्के दे रहे थे। तो क्या आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इनको प्यार देंगे? इसी तरह चपेड़े पड़ते रहेंगे। अगर कोई रुकनियत मुअत्तल हो गई तो जी, ये इस ईवान की हैसियत क्या है? फॉर्म 47 से आए हुए सारे लोग हैं। जी देखिए, एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ, हमारे मुझ समेत तमाम जितने भी MNAs हैं, हमारे साथ मैंडेट इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है, सीट उनकी है। अगर बहैसियत MNA मैं इमरान खान के वोटों के ऊपर जीता हुआ इधर नशिस्त के ऊपर बैठा हूँ, तो मैं वो तमाम चीज़ें करूँगा जो इमरान खान साहब को फ़ायदा देंगी। ऐसा 1000 सीटें जो है इमरान खान नाउला मुफ्ती खेल ने वो स्लिप ऑफ टंग हुआ उनका, तो उनको पूरे इजलास से बाहर कर दिया था। तो ये तो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने उन मेंबरान को क्या सजा देते हो, क्या सजा तजवीज़ करते हैं। आपने क्या अता तारड़ को माफ कर दिया? जी, आपने अता तारड़ जो मैंने करना था अंदर कर चुका हूँ। हाथापाई तक पहुंची, बताइएगा क्या बैकग्राउंड है इस लड़ाई का, क्यों ये सब कुछ हुआ कौमी असेंबली के फ्लोर पर? जी देखिए, पहली बात ये कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना पुरअमन, हम स्पीकर डाइस के सामने खड़े थे। उससे पहले हम चेयर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हम उधर आए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तहरीक इंसाफ को, तो ये आके सामने खड़े हो गए हुकूमत अराकीन। इन्होंने दिक्कत देना शुरू कर दिए और ये ऐसे जुमले, गालियाँ, मैं अगर उसको वो करूँ, गालियाँ ये दे रहा था। तो गालियों के बाद फिर आप देखिए, जब किसको गालियां दे रहा था? हमें गालियाँ दे रहा था ये। आपने क्या किया फिर? आपने हाथापाई की, चपेड़े लगाई, क्या हुआ? देखिए, वो हमें दिक्कत मार रहा था, गालियाँ दे रहे थे। तो उसके बाद क्या हम उसके साथ एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देना सर। यही हुआ है। जी देखिए, उस टाइम बहुत रश था, उधर से वो दिक्कत दे रहे थे। पता तारड़ साहब से लड़ाई हुई? नहीं, उनको दिगर मेंबर, मेरे नहीं थे, हम सारे इकट्ठे थे। लगा? जी मुझे धक्का लगा। आप तो पसीने से शराबो हैं सर। जी देखिए, तो धक्के मार रहे थे। फिर उसके बाद आपको पता है किसने आपको धक्के मारे? वहाँ पे उनके अरकान थे, कुछ को तो मैं जानता भी नहीं, उन्हें उनके मुझे नाम भी नहीं तो फिर याद। आगे से आपने क्या किया? मैंने क्या किया, गालियाँ उन्होंने दी, उन्होंने दी। तो उसके बाद जो रिएक्शन बनता था, क्या रिएक्शन दिया? नाउला मुफ्ती खेल ने वो स्लिप ऑफ टंग हुआ उनका, तो उनको पूरे इजलास से बाहर कर दिया था। तो ये तो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने उन मेंबरान को क्या सजा देते हो, क्या सजा तजवीज़ करते हैं। आपने क्या अता तारड़ को माफ कर दिया?
जी आपने अता तारड़ जो को मैंने माफ करना था अंदर कर चुका हूँ। जनरल बाजवा को 12 मिनट में एक्सटेंशन दी थी, आज तो 12 सेकंड में काम पे आ गया सर। वही जी यही तो मैं बता रहा हूँ कि जी हम तो उधर हमें बताया गया था कि जजेस की तादाद के हवाले से कोई कानून साजी होगी, तो उसमें कोई आर्मी एक्ट में तब्दीलियों के हवाले से भी एक चीज मीडिया ने ब्रेक की, उसके बाद 5 साल एक्सटेंशन की बात ब्रेक की। जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी करते हैं, अपोजिशन को आप एतमाद में नहीं लेते, तो उसके बाद जब हम अपोजिशन इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती है या इसके ऊपर हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया तो उधर से फिर गालियां भी देते हैं। तो ये देखें, ये फॉर्म 47 की कायम शुदा हुकूमत है, इसके दिन बहुत कम है, ये आज है कल नहीं है, और ये बैसाखियों के ऊपर कायम शुदा हुकूमत है, और इंशाल्लाह इस हुकूमत का हम तख्ता उल्टा